हेलो। गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। और मेरी ओर से नव वर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नए वर्ष में नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। नया सब्जेक्ट हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं आज से, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें? तो मैं कहूँगा हिंदी माध्यम के लिए एक बुक आती है अपरीक्षावाणी वालों की, उसे आप रेफर कर सकते हैं। और इंग्लिश माध्यम के लिए आपका शंकर आईएएस की जो है, उसे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है सिलेबस को एक बार देखेंगे। सिलेबस में इन लोगों ने क्या लिख के रखा है, फिर उसके हिसाब से जो है आगे बढ़ेंगे। तो सिलेबस के नाम पे इन लोगों ने दे रखा है जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। सामान्य मुद्दे होते हैं जो इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के, उनको देखना है। प्लस बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, ये तीन टॉपिक इन लोगों ने जो है दे रखे हैं। और लिख रखा है दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इनको विषय विशेषज्ञ नहीं चाहिए, बस बेसिक आता हो अपना काम हो जाएगा। और दे रखा है करंट अफेयर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एफर्ट्स और डेवलपमेंट इन द फील्ड। पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, पर्यावरण का जो समस्याएं हैं उनका मिटिगेशन करने के लिए जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उन सबको देखना है। और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो भी एफर्ट लगाए गए हैं उन सबको, बायोडाइवर्सिटी क्या है वो सब आगे देखेंगे। फिलहाल जो है सिलेबस के नाम पे इन लोगों ने इतनी चीजें देखे रखी हैं, लेकिन इस सिलेबस को देख के हमारी समझ में कुछ आता नहीं। तो भाई इस सिलेबस जो है इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है बता चुका हूँ, इंग्लिश माध्यम शंकर आईएएस और हिंदी माध्यम के लिए परीक्षा वाणी की बुक जो है। तो आओ ब्रेक डाउन करते हैं इसका। ब्रेक डाउन के नाम पे आपको सबसे पहले पढ़ना होगा इकोलॉजी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है। इकोलॉजी के बाद जो है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का कंसेप्ट, मीनिंग और उसकी प्रॉपर्टीज। तो इकोसिस्टम को समझने से पहले कुछ एक अवधारणाएं हैं, जैसे कि इंडिविजुअल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है। और कम्युनिटी के बाद जो है उसका इंटेक्शन होने के बाद इकोसिस्टम कैसे बनता है, फिर उसके बाद बायोम क्या है, फिर जो है बायोस्फीयर क्या है, वो सब अवधारणाएं, उन सबको जो है देखेंगे। मैं अभी क्लास शुरू नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल जो है आपको बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद ये सब जो है आगे पढ़ेंगे हम लोग, कल से जो है शुरू करेंगे। आज केवल सिलेबस को समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि कितना पढ़ना है। उसके बाद जो है इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग, इकोसिस्टम और उसके कार्य, उन सबको देखेंगे अपन लोग। और ये लोग आप चाहो तो एनसीईआरटी और 12th की जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 वहां से आपको ही मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं आप इसे। नहीं तो अगर आपके पास परीक्षा वाणी की बुक है तो अच्छा है, वहां से पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद जो है देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के प्रकार, इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम आपको जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनके बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो स्थल मंडल पे मिल रहा है, स्थल पे मिल रहा है। और एक्वेटिक तो आप समझते ही हो, मरीन इकोसिस्टम, मरीन, समुद्री, समुद्री इकोसिस्टम। तो स्थल पे जो इकोसिस्टम है और जो समुद्र में है दोनों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका इन्वायरमेंटल और पोल्यूशन, तो पोल्यूशन वाला पार्ट है आपका ये। पोल्यूशन क्या होता है, कैसे कैसे फैलता है, कितने प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भी बहुत सारे पोल्यूशन के प्रकार हैं, उन सबको विस्तार से जो है देखेंगे। तो उसके टाइप्स, जेनेसिस एंड देयर इम्पैक्ट, और उसके प्रभाव, एंड देयर मिटिगेशन स्ट्रेटीज, और उसको जो है पोल्यूशन को कम करने या समाप्त करने के उपाय, उनके बारे में जो है चर्चा करेंगे। इसके अलावा कंटेम्प्ररी इन्वायरमेंटल इशू एंड फ्यूचर चैलेंजेस,
जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको देखेंगे, और जो फ्यूचर में दिक्कतें आने वाली हैं उन सब पे जो है चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको भी थोड़ा जो है विस्तार से देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप जो है क्लास 12th एनसीईआरटी के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 में से आप जो है कवर कर सकते हैं इसको, तो पढ़ना ही है तो। और इसके बाद जो है अपना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पे मान लो आपको 4 से 5 सवाल, 3 से 4 या आप कहो तो 4 से 5 सवाल आपको प्रतिवर्ष देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इस पे अपन लोग बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, बहुत विस्तार से काम करने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितने प्रकार की है, और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत अच्छे से, और उसके बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो कंजर्वेशन एफर्ट लगाए जा रहे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपन लोगों को बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसका कंसेप्ट और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद ब्रीफ ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत की जैव विविधता को देखेंगे, समझेंगे। और उसके अलावा ये एक्सटेंट एंड एंडेमिज्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब ऐसी प्रजातियां जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के नाम पे आपको जो है फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना दोनों के बारे में विस्तार से जो है हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो है फ्लोरा फोना को जो है जो भी खतरा है, वहाँ पे आपके IUCN ने जो भी रेड लिस्ट जारी की है, जो भी संकेतक जारी किए हैं, वहाँ पे उसने बताया है कि ये प्रजाति जो है एक्सटिंक्ट है, ये प्रजाति एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, ये प्रजाति आपकी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ये प्रजाति आपकी एंडेंजर्ड है, ये लिस्ट कंसर्न है। तो इस तरीके से उसने जो भी मापदंड बनाए हुए हैं, जो भी मानक बनाए हुए हैं, और उसके अलावा उसको जो भी स्टेटस दिया हुआ है फ्लोरा फोना को, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद लेगिस्लेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो भी लेगिस्लेशंस बनाए गए हैं अब तक, उनको देखेंगे और उनका कार्य क्या है उसको देखेंगे। फिर वही प्रोटेक्टेड फ्लोरा एंड फोना, ये वर्ल्ड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से। उसके बाद फिर जो है एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया, प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया, मरीन ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्टेड ग्लोबल एरियाज ऑर्गेनाइजेशंस एंड एफर्ट्स, इन सब के बारे में विस्तार से। इसी में हम लोग जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को भी देखेंगे, जहाँ पे अपन लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, और कहूँ तो आपका जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, और जो है इसी में आपका वेटलैंड, इन सबको बहुत विस्तार से जो है देखेंगे, कहाँ कहाँ पे इंडिया में इनकी साइट्स मिलती हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब जो है। और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसका कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा, इसको भी विस्तार से देखेंगे। और अगर ये आप चाहो तो चैप्टर नंबर 15 है 12th एनसीईआरटी का बायोलॉजी का, वहां से आप इसको देख सकते हैं। उससे आगे जो है अपने पिलर 3 में क्लाइमेट चेंज, कंसेप्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, इंडिया के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस हिसाब से देखेंगे। फिर उसमें ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। ओजोन डिप्लेशन बहुत बार आपने जो है पढ़ा होगा, ओजोन डिप्लेशन क्षरण, मिटिगेशन स्ट्रेटीज, और इसकी जो ये जो समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी रणनीतियां अपनाई गई हैं अब तक, उनको देखेंगे। फिर अब क्लाइमेट चेंज वर्सेस डेवलपमेंट इशू, भाई एक तरफ तो हमें अपना विकास भी करना है, विकास करेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होगा तो क्लाइमेट चेंज जैसी स्थितियां आएंगी। तो दोनों का हमें किस तरीके से जो है हैंडल करना है कि क्लाइमेट चेंज जो है भारी मात्रा में हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए और डेवलपमेंट भी होता रहे। तो
उस तरीके से उसको जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज और उसके जो है लेगिस्लेशन वाला पार्ट, और फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है उसको देखेंगे, और उससे संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कीम्स हैं, उनको देखेंगे। फिर उसका जो है बायोस्फीयर वाला पार्ट अपना जो है फोर्थ पिलर में इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम को मिलाने के बाद जो है बायोस्फीयर बनता है, बायोम बनता है, बहुत सारे बायोम को मिलाकर बायोस्फीयर बनता है। तो उस तरीके से उसको देखेंगे। बायोस्फीयर इज एन इकोसिस्टम, और उसमें जो है ट्रॉफिक लेवल को और एनर्जी फ्लो को देखेंगे। तो ट्रॉफिक लेवल कहें तो पोषण स्तर जो है उसको देखेंगे, और वहीं पे जो है एनर्जी फ्लो को देखेंगे, और वहीं पे सर्कुलेशन ऑफ मैटर, बायोकेमिकल एंड जो है सेडिमेंट्री साइकिल्स उसको देखेंगे। वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और बायोजियोग्राफिकल रिलम्स, उन सबको देखेंगे। ये आप चाहो तो जो है एनसीईआरटी 12th के चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक है आपका बायोम्स। बायोम में देखेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट, बायोम क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, और फिर बायोम का क्लासिफिकेशन करेंगे, और उससे संबंधित जो भी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेंगे। ये बेसिकली जो है जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, तो आप जो है जियोग्राफी एनसीईआरटी की जो जियोग्राफी वाली बुक है वहाँ से भी आप जो है पढ़ सकते हैं इसको। और फिर वो भी जो है जी शिलोंग में भी दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और उसके कौन कौन से गोल्स हैं, वो सब जो है। और इन सब के अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे जो आता है उसको भी जो है देखते रहना चाहिए। तो उससे जो भी कंटेम्प्रेरी इशू होते हैं तो वो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसमें दिए होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, इसको भी आपको देख के चलना है। और उसके अलावा जो है थर्ड एआरसी की जो रिपोर्ट थी उसमें से कुछ जो है की पॉइंट हैं वो हमने यहाँ पे जो है उठा के रखे हैं, तो उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारा कुछ जो भी उसमें था माल वो हमने वहां से उठा लिया है। तो ये रहा आपका जो है सिलेबस, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। लेकिन अब जो है वो तो आपने देख लिया सिलेबस, लेकिन पिछले साल अब तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं तो उन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके हिसाब से भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, ये क्वेश्चन है एक, मैं क्वेश्चन अभी हल नहीं करवा रहा हूँ। जब एक पिलर अपना एंड हो जाएगा उसके बाद जो है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो बस ये देख लो कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, यहाँ पे पूछा हुआ है, और ये 2023 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, और आंसर्स वगैरह वो सब ये सब जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जब अपना ये पिलर एंड होगा उसके बाद जो है देखेंगे। ये अपना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से संबंधित है। नेक्स्ट देख लो आप जो है, तो इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी देख सकते हैं आप। बायोडाइवर्सिटी समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन आया है बायोडाइवर्सिटी वाले पिलर से ही आया है। और उसका जो लेगिस्लेशन है, नगोया प्रोटोकॉल, जो भी समिट हुई हैं, जो भी प्रोटोकॉल वगैरह हैं, उन सबको भी जो है देखेंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी से आपके दो क्वेश्चन हो लिए, कम्युनिटी रिजर्व और आपका ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। आगे देख लो भाई, ये भी जो है आपका बायोडाइवर्सिटी से है, फ्लोरा और फोना। ये एक जो है प्रजाति है, मर्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ऐसी प्रजाति जो इंडिया में सामान्यतः नहीं पाई जाती है। और ये मर्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। तो ये सब क्या है आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि क्या ट्रेंड रहा है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस पिलर पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। वो ये भी हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता से।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज, देखो ये भी जो है बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा एंड फौना। इन्वेंसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये भी आपका जो है बायोडाइवर्सिटी से हो गया। नेक्स्ट वन देखो ये फ्लोरा एंड फौना, ये भी आपका जो है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखो भाई, इन सबको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सब विस्तार से अपन लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना 2023 प्रीलिम्स के हैं, कहीं और से नहीं बने हैं ये। देखो ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ए बेगल डांस टू अदर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ देयर फूड, इसका आंसर है हनी बीज। लेकिन ये भी आप समझ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फोना से है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई मशरूम, मशरूम क्या है, स्पीसीज तो है एक, तो इसके बारे में सवाल पूछ लिया, ये भी आपका वही है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट देखो इंडियन स्क्वायरल, बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फोना। आप समझ रहे होंगे कि किस पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का कितना महत्व है इस पूरे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। तो बायोडाइवर्सिटी पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से, और उम्मीद करेंगे कि जो है आगामी एग्जाम्स में कोई भी सवाल जो है हमारे पढ़े हुए से बाहर न जाए। देखो ये ओरंगुटन, ये भी आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विद ए स्टिक स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन ए ट्री और ए लॉग ऑफ वुड। अरे भैया, लकड़ी है, कोई पेड़ है, उसमें जो छेद होते हैं ना, उन छेदों में से लकड़ी की सहायता से ये जो इंसेक्ट हैं, वहां पे कीड़े मकोड़े हैं, उनको निकाल रहा है, उनको निकाल रहा है। तो बस वो पूछ लिया कौन है भाई, ये ओरंगुटन होता है। एकदम सामान्य सा क्वेश्चन है। आ जाओ भाई आगे, देखो ये हाइड्रोफ्लोरो और कार्बन जो है, एरोसेल फोम एजेंट, तो इस तरीके के जो है आते हैं सवाल एग्जाम्स में। ये देख लो भाई, कार्बन फाइबर, ये जो है इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक दोनों जो है मिक्स कर दिए यहाँ पे। इन्वायरमेंट में पता है एक समस्या क्या है, इन्वायरमेंट की समस्या ये है कि इन्वायरमेंट प्लस जियोग्राफी प्लस साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ये तीनों प्लर कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इन तीनों का एरिया ओवरलैपिंग होने लगता है। इन्वायरमेंट वाला कहता है कि इन्वायरमेंट से आया है, जियोग्राफी वाला कहता है जियोग्राफी से आया है, साइंस टेक वाला कहता है कि जो है साइंस टेक से आया है। देखो ये पॉल्यूशन से आ गया, मरकरी पॉल्यूशन। और देखो ये इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये भी आपका वहीं से बायोडाइवर्सिटी में जो एक्ट वगैरह अपन लोग जो है देखेंगे, वहीं से सवाल पूछ लिया। देखो ये कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी, इतना इम्पोर्टेंट है अपने लिए जो है बायोडाइवर्सिटी, ये अपने को देखना है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये क्या है, कहाँ से है, इसके बारे में पूछ लिया। एक्ट वगैरह सब अच्छे से जो है देखेंगे। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये आ गया आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से। देखो ये, अब यहाँ पे आ जाओ आप, अब आप कहेंगे कि ये क्या है भाई, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। अरे भैया, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ना, ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस एरिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनकी बात कर रहा है ये। तो ये कह रहा है कि वो पृथ्वी के फेफड़े होते हैं। देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एंड एज इट्स किडनी, वेटलैंड अपना पार्ट जो है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है, इकोलॉजी का पार्ट है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये जो है ये अपना जो है जियोग्राफी का पार्ट है। तो देखो दोनों को मिला के पूछ लिया उसने, जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, दोनों को मिला के कंबाइंड। अब जैसे जियोग्राफी और इन्वायरमेंट की पूरी समझ होगी वो तो इस सवाल को भाई जो है कर जाएगा, और जैसे नहीं होगी वो कोई इनमें से एक स्टेटमेंट को बना लेगा, दूसरे में बस वो फंस जाएगा। तो
मैं आप कह रहा हूँ ना, बहुत से लोग होते हैं कि चलो ये जो है जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, इकोनॉमी पढ़ लेता हूँ, बाकी और जो बचे हुए हैं सब्जेक्ट उनको बस ऐसे ही जो है हल्के हल्के से निकाल दिया। तो भैया फिर आप जो है एग्जाम में जाके फंस जाओगे। आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब ये WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन, ये भी जो आपका पॉल्यूशन वाले जो है, देखो ये गुच्ची, ये आपका जो है कहाँ से आया भाई, बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फोना। देखो ये फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड, इनमें से ऐसा क्या है जो पक्षी नहीं है। देख लो भैया इसे, कितना कॉमन सेंस वाला जो है क्वेश्चन है आपका। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड, इनमें से कौन पक्षी नहीं है बताओ भाई। गोल्डन मासी तो पता है मछली है भाई, बाकी ये सब वर्ड्स तो एकदम जो है कॉमन सवाल, बहुत ही आसान सवाल जो है पूछ ली जाती कभी कभी। गुच्ची के देखो ये 2021 में ये हाईलाइटेड थी जो है, ये मशरूम की एक जो है प्रजाति होती है, बस इसके बारे में पूछ लिया था ये कहाँ पे मिलती है, क्या ये फंगस है, इस तरीके से जो है कॉमर्शियली इसका यूज होता है, हिमालय के फुटे से हिल्स में मिलती है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ लिया था। अब देखो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, ये भी अपन लोग जो है पढ़ेंगे वहां पे जहाँ पे अपन लोग जो है नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, और आप जो है फॉस्फोरस की साइकिल, सल्फर साइकिल, उन सबको देखेंगे वहां पे, इसको जो है पढ़ेंगे। ये नाइट्रोजन साइकिल से एक सवाल पूछ लिया है जो है। नेक्स्ट देखो ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी, बेसिकली ये सवाल जो है आपका साइंस एंड टेक में आना चाहिए। कहाँ पे, साइंस एंड टेक में, और इन्वायरमेंट में जाके पूछ लिया। दोनों का बेसिकली जो है मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, और आपका जो है जियोग्राफी, तीनों की कंबाइंड नॉलेज लगती है भैया। तीनों की, जियोग्राफी भी आपको आना चाहिए, इन्वायरमेंट भी आना चाहिए, और जो है साइंस एंड टेक भी आना चाहिए। तीनों की कंबाइंड नॉलेज के बाद ही आप प्रॉपर वे में क्वेश्चंस जो हैं उनको हल कर पाएंगे। उनको जो है, अब देखो ये मियावाकी मेथड, ये भी बहुत जो है हाईलाइटेड था मैटर जो है। मियावाकी मेथड बस पूछ लिया है कि होता क्या है, बस इतना बता दो कि क्या है ये। क्यों भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखो आगे ये 2021 में ये पूछ लिया जो है, UNCDF से जो है एक सवाल पूछ लिया। ये लेजिस्लेशन बॉडी है। और देखो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिज्म से जो है सवाल पूछ लिया। बायोडाइवर्सिटी, ये भी देखो आपका बायोडाइवर्सिटी, ये आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन से जो है अब पूछ लिया। ये आपका बायो जियो और केमिकल साइकिल, इन सबको जो है अच्छे से आगे पढ़ेंगे। वहां पे अपन लोग जो है कार्बन साइकिल को, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, प्लस वाटर साइकिल, वो सबको जो है अच्छे से देखेंगे। और देखो ये UNEP क्या है भाई, ए कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय UNEP, लेजिस्लेशन बॉडी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ब्लू कार्बन क्या होता है, ये मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है। मरीन इकोसिस्टम, वहां पे अपन लोग जो है पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम में। देखो एक सवाल ये बेंजीन से पूछ लिया, बेंजीन पोल्यूशन क्या होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, इंडिया इज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज स्प्रेड ओवर 2 districts, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो नेशनल पार्क हमें केवल याद नहीं करना है, उसके बारे में समझना भी है, कहाँ तक फैला है और कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी उसके अंदर मिल रही है, ऐसे कौन से जीव हैं जो वहाँ पे फेमस हैं,
फेमस कौन से बेसिस पे? अपनी जो कैटेगरी थी। और मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चंस को हल करवाने के लिए नहीं बैठा हूँ अभी। अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, तो उस हिसाब से आप भी अगर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उन पिलर्स पे, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे पाए, बहुत ज्यादा ध्यान दे पाए, जिससे आपको मालूम हो कि हाँ कौन सा टॉपिक मेरे लिए काम का है, किस पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है और किस पे कम। देखो ये एक और सवाल टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ लिया। विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया अंडर अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। देखो ये जो है, और देखो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, ये पूछ लिया भाई। इंडियन एलिफेंट के बारे में जो है पूछ लिया है। अपन लोग तो बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बस आपको क्लास में आके बैठना है, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। अब यहाँ पे दे दिया द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स जो है, नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। इस तरीके से जो है, तो हमें इनके बारे में बेसिक बेसिक जो है पता होना चाहिए, कुछ ज्यादा डीप में वो लोग नहीं पूछ रहे, और अपने सिलेबस के एक दायरे में रहकर ही हमें चीजें करनी है। देखो ये फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जो कावेरी बेसिन में उपस्थित है? अब हमें पता होना चाहिए कि कावेरी बेसिन कहाँ है, पार्ट ऑफ जियोग्राफी। उसके बाद फिर हम इनमें से जो भी आंसर होगा लगा देंगे। अब लगाने को क्या है, सबको पता है, पापी कोंडा नेशनल पार्क यहाँ पे नहीं है। उस हिसाब से आप अपना आंसर जो है बना सकते हैं। नागर होल है, सत्यमंगलम है, वायनाड है। समझ में आ रहा है ना कि चीजें हमें कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, और कौन से पिलर्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। देखो ये मस्क डियर का जो है नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट जो है कहाँ पे है? एस्कॉट और गंगोत्री। हाँ वही, हमें, हम लोग यहाँ पे इनकी फोटो सहित जो है जो पढ़ने वाले हैं, इनको फोटो में देखेंगे, पहचान करेंगे, ये मेरा मस्क डियर है। और उसके बाद जो है इसका हैबिटेट, हैबिटेट जो है कहाँ पे है। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट, रेड डेटा बुक है, उसमें किस कैटेगरी में आ रहा है, स्टेटस क्या है इसका? एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या एंडेंजर्ड है, या लीस्ट कर्सन है, क्या है इसका स्टेटस, क्या है? वो सब के साथ पढ़ेंगे जो है, और कहाँ पे मिल रहा है, कौन सा हैबिटेट का नाम क्या है, इसका जो है, इसका जो हैबिटेट है उसका नाम क्या है, उस तरीके से। देखो ये एक और, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखो ये बायोचार इन फार्मिंग। और देख लो भैया, नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। थोड़ा यहाँ पे जियोग्राफी का ज्ञान और थोड़ा जो है इन्वायरमेंट का ज्ञान। नेशनल पार्क इन्वायरमेंट, और टेम्परेट अल्पाइन जोन जो है जियोग्राफी। लेकिन अपन लोग क्या है ना, जितनी भी जियोग्राफी की आवश्यकता होगी यहाँ पे इन्वायरमेंट में, उसको भी साथ के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं कि जिसने जियोग्राफी न पढ़ी हो और वहाँ यहाँ से आके खाली हाथ लौटे, ऐसा नहीं होगा। जियोग्राफी का इस्तेमाल जितना होगा उतना यहाँ पे भी अपन लोग जो है करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। देखो ये एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मतलब ये जो है क्या है, ये स्पीसीज तो है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, फ्लोरा एंड फोना से संबंधित है। देखो ये अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में जो है पूछ लिया। तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, और एलिफेंट रिजर्व, वेटलैंड, इन सबको बहुत अच्छे से जो है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखो ये पूछ लिया जो है। फॉलोइंग पेयर्स, जोड़े बनाओ भाई, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे और यहाँ पे नेचुरली फाउंड इन, कौन कहाँ पे मिल रहा है, कौन कहाँ पे मिल रहा है। कि जब तक इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ोगे, इनका
और चेहरा नहीं पहचानोगे, तब तक जो है इनकी लोकेशन को नहीं जानोगे, इनके हैबिटेट को नहीं जानोगे, तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन कहाँ पे मिल रहा है। देखो ये कखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, कितना आसान सा है भाई। जब इनको आप जो है एक बार पढ़ लोगे नेशनल पार्क और जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर उसके बाद आपसे इस तरह के क्वेश्चन कहीं बचने वाले हैं क्या। देखो ये कोरल रीफ से जो है पूछ लिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और देखो भाई एनजीटी क्या होता है, और सीपीसीबी। भाई ये जो ऐसे हैं, चलो मैं तो आज इनको ठीक है अपने जो है अपन लोगों ने इसको सिलेबस में शामिल कर लिया है, लेकिन अखबार में पढ़ते समय, न्यूज़पेपर को रीड करते समय इस तरह के नाम आते रहते हैं अक्सर, महीने में एक दो बार। एनजीटी सीपीसीबी, वहां पे ये होता है कि एनजीटी ने ये किया, सीपीसीबी ने ये किया। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों को कंबाइंड करके जो है क्वेश्चन बना दिया है। आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी का काम क्या है और सीपीसीबी का काम क्या है। दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, दोनों किस प्रकार से दोनों अलग हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका कार्य क्या, एनजीटी का कार्य क्या है प्लस सीपीसीबी का कार्य क्या है, पता होना चाहिए ना। उसी के बाद तो बता पाएंगे आप कि इसका काम ये है, इसका काम ये है। नेक्स्ट ये एम स्टेप क्या होता है भाई। हम्म यो केवल इतना पता हो कि ये जो टर्म है एम स्टेप किस से संबंधित है। देखो द टर्म मेन स्टेप इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ, इससे संबंधित है ये टाइगर्स से। देखेंगे आगे ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, तो सीधा सीधा आपका आ गया क्लाइमेट चेंज से। देखो ये बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, घड़ियाल बायोडाइवर्सिटी, ये आपका ट्रैफिक, ये भी बायोडाइवर्सिटी का ही आपका क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी। और मैं आपको बताऊं 90% से ज्यादा लोग, मैं कहूं तो 95% से ज्यादा लोग इस तरह के सवालों को गलत करते हैं। करते क्यों है, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपना बायोडाइवर्सिटी वाला, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड लेजिस्लेशन, तो ये थोड़ा जो है हैवी इंफॉर्मेशन है, इसमें हैवी इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो लोग जो है इसको छोड़ के भाग जाते हैं। और अपने साथ भी यही होना है, कम से कम एक से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर और कम से कम अपनी जो है 6 से 7 क्लास इसमें जो है लगने वाली हैं, 1 से लेकर 6 या 7 क्लास। अब इन 6-7 क्लास में इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी अपने पास कि अपन लोगों को लगने लगेगा कि इसको न पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, जो गलती 95% लोग कर रहे हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 बार रिवीजन भी लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार इससे जो है अब पार पा गए, फिर ये आगे भविष्य में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और यकीन मानिए सबसे ज्यादा सवाल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यहीं से आते हैं, बायोडाइवर्सिटी से। बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी से सबसे ज्यादा सवाल जो है हर साल। और ऐसा नहीं है कि एक साल जो है छोड़ दिया है, फिर जो है दूसरे साल पूछ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पूछ लिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पर ईयर यहाँ से जो है 4 से 5 सवाल आ रहे हैं, 4 से 5 सवाल। 10 नंबर अगर हमें 10 दिन की मेहनत करने में मिल रहे हैं तो कोई बुरे हैं क्या भाई, आराम से ले लो उनको। देखो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, देखेंगे क्या है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, देखो ये आ गया ना। और देख लो भाई टीब क्या होता है, बस पता हो मोटा मोटा क्या होता है, कार्य क्या है इसका, और आपका सवाल बन जाएगा। यूएन रेड, देखेंगे क्या होता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं आपको कि एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 है, क्या है ये। अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी आप जो है पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ना है, किस पे कितना ध्यान देना है, उन चीजों को आज हम लोग केवल देखने वाले हैं। पढ़ाई तो कल से शुरू करेंगे। देखो ये गॉड गिल कमिटी
कस्तूरी रंगम कमेटी रिपोर्ट। अगर आप अखबार पढ़ते हैं या आप जो है कोई सी बुक पढ़ रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि ये जो है कस्तूरी रंगन कमेटी और गौडगेल कमेटी क्या है, तो आपने फिर समझ लो कि कुछ पढ़ा ही नहीं जीवन में। ये ऐसी समितियां हैं इस तरह की, ये बेसिकली जो है वेस्टर्न घाट से संबंधित हैं, बट ये महीने में एक दो बार न्यूज में आ ही जाती हैं, गौडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी। तो आप जब भी अखबार पढ़ें, वहां पे इस तरह के आपको शब्द मिलें, कोई कमिटी है, तो उनको नोट डाउन करके रखिएगा। देखो ये यूएनएफसीसी क्या है, लेजिस्लेशन का पार्ट है ये, तो पढ़ेंगे फिर से पूछ लिया इकोसिस्टम क्या होता है बस। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संस्था है एक, देखेंगे आगे। बस ये देखो कितना आसान सा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वयं विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट ए रिच बायोडाइवर्सिटी। अब इस तरीके के ये लोग जो है सवाल पूछते हैं, और वो भी अगर आपसे न बने तो बस फिर तो कहना ही क्या है। बनेंगे आगे, अभी तो फिलहाल हम अपन लोगों ने पढ़ाई क्या है, तो ये आ गया नेशनल पार्क डुगोंग, इसके बारे में जो पूछ लिया। मैमल्स फाउंड इन इंडिया विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अ करेक्ट, और हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, ये जो है इसने करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, देखने वाली चीजें हैं यहाँ पे। बस आपको सवाल आ रहा है, सवाल आपसे बन भी रहा है, बट आपने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की और आपका खेल खत्म, 2 नंबर गए, निगेटिव में और चले जाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको के क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा है या नॉट करेक्ट लिखा है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। शब्दों का तो खेल ही है भैया, बाकी तो ये जो एग्जामिनर होते हैं पेपर कहीं विदेश से तो लेके आते नहीं, बस ये शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों का हेर फेर करते हैं, बस वही आपको देखना है। अब देखो ये फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, बताओ। अगर ये भी नहीं बना किस तरीके से, जबकि लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आता है, इस तरीके ऐसे है वैसे है, बहुत सारी बातें होती हैं, बट बात क्या है कि उन्होंने इस एग्जाम के पैटर्न को समझा ही नहीं है। समझा कैसे नहीं है, अगर आपको कोई एक पेड़ काटना है, कोई आपको एक पेड़ काटना है, तो मैं कहूंगा कि उस पेड़ को काटने से पहले आपके पास जो हथियार है, आप जो कुल्हाड़ी लेके आए हो पेड़ को काटने के लिए, उस कुल्हाड़ी की धार को पैना करो। मान लो उसने कह दिया कि आपको जो है ये पेड़ 1 घंटे में काटना है, तो आप 40 मिनट तो इस जो आपका हथियार है, कुल्हाड़ी है, उसकी धार को पैना करने में लगाओ। पेड़ तो आपका 20 मिनट में नीचे होगा, कट जाएगा पेड़। अगर इसकी धार जो है, इसकी धार पैनी नहीं है, तो आप 1 घंटा नहीं 2 घंटे लगा लो, यहाँ पे 2 घंटे लगा लो, फिर भी नहीं आपसे ये पेड़ कटने वाला। तो अगर आपके हथियार की धार पैनी है तो वो काम वो बहुत जल्द कर देगा, बहुत जल्द। तो आपका हथियार यही है कि आपको देखो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम का ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस तरीके से बना रहा है एग्जामिनर, उसके बाद आपकी चीजें एकदम से आसान हो जाएंगी। देखो ये ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, देखो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद एक आइडिया तो आपको हो चुका होगा किस व्यवस्था के तहत मुझको जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का अध्ययन करना है, कैसी व्यवस्था में अपनाऊं कि मेरा सब्जेक्ट है एकदम आसान हो जाए, एग्जाम आने वाले सारे क्वेश्चन मुझसे। मोन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, कार्बन साइकिल पूछ लिया सीधा सीधा, देखो ये कार्बन साइकिल, ये देखो ये आपका जो है आ गया सवाल ना, वही फ्लोरा एंड फौना, पेंटल स्टॉक, कॉमन मैना, ब्लैक नेकल क्रेन,
पूछ क्या रहा है, इफ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड, अगर आप भारत में किसी हिस्से में जो है घूम रहे हैं, यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स टेकिंग अलोंग द कैटल टू सी द इंसेक्ट डिस्टर्ब्ड बाई देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच बर्ड्स। आप इंडिया में हैं, जो कैटल होते हैं आपके भैंस गाय, वो जो है जा रहे हैं, उनके जो अब पैर होते हैं ना खुर, तो जमीन से मिट्टी को वो हटाते जा रहे हैं, उनसे निकल रहे हैं कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स, जो इनके पीछे पीछे एक जो है पक्षी आ रहा है, वो उनको खाते जा रहा है। पूछ रहा है कि ये कौन सा पक्षी है, तो आपको पता होना चाहिए। ये पेंटेड स्टोर जो है कहाँ मिलता है, ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है कहाँ पे मिलता है। इसका आंसर वैसे ये है कॉमन मैना। नेक्स्ट, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन क्या क्या होता है भाई? नेक्स्ट वन देखो, इसे एसिड रेन क्या है, पूछ लिया बस। और ये फोटो केमिकल स्मोक, भाई साहब अगर आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये जो है सर्दियों के मौसम में ये अखबार में कम से कम न्यूज़पेपर में 8 से 10 बार आता है महीने में, फोटो केमिकल स्मोक। लेकिन आज तक जानने की कोशिश ही नहीं की, बस इतना सुन लिया कि फोटो केमिकल स्मोक कुछ होता है, जिससे दिल्ली में जो है पॉल्यूशन जैसी समस्याएं होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। और इस टाइम जो है अगर आप दिल्ली में सांस ले रहे हो, तो मान लो आपने जो है एक सांस में 8 से 10 सिगरेट पी ली आपने। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं, बट आपने अभी इसका कंटेंट्स नहीं देखा कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं। NO2 होता है, CO2 होता है, O3 होता है, क्या होता है, कौन कौन सी बना हुआ है इस तरह से। स्पीसीज जो है अब पूछ ली इसमें से, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सब एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं? देख रहे हैं आप? और देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये यहाँ पे जियोग्राफी और वो, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स। ये कहना चाह रहा है कि अपनी पृथ्वी पे बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, वो लोअर लैटिट्यूड इन एरिया में ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है जैव विविधता, कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड। ये जो उच्च अक्षांश हैं, ये उच्च अक्षांश हैं, इनकी तुलना में लोअर लैटिट्यूड पे जैव विविधता ज्यादा होती है। एकदम बात सही है। यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा रेनफॉल है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। अपनी जो है जियोग्राफी वाली क्लास में, फिजिकल जियोग्राफी में अपन लोग जो है पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो एकदम सही बात है। दूसरा, अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू द हायर एल्टीट्यूड, एकदम सही बात है भाई। ये भी अपन लोग जो है जियोग्राफी में पढ़ चुके हैं। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, उच्च ऊंचाई पे जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी होती आती है कम, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मिलेगी ज्यादा। जैसे जैसे अपन लोग ऊपर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी, तापमान की वजह से। यहाँ पे सामान्य बना हुआ है तापमान, ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी, तापमान में कमी आती जाएगी, तो यहाँ पे बर्फ की चादरें बिछी होंगी, तो क्या वहां पे आपको इतनी डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो ये सही कह रहा है कि यहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी नीचे, लोअर एल्टीट्यूड पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, तो ये भी सही है। 1 and 2, ये आपका पूरा जियोग्राफी वाला आ गया ज्ञान यहाँ पे, जियोग्राफी वाला। अब जियोग्राफी वाला इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पे जोड़ के बैठा है, इन्वायरमेंट वाला अपने यहाँ पे जोड़ के बैठा है कि भैया ये क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट से आ गया, जियोग्राफी वाला कह रहा है ये क्वेश्चन तो भैया मेरे यहाँ से आ गया। और दिखाऊं मैं आपको, एक क्वेश्चन है, ये देखो, सोलर पावर प्रोडक्शन, फोटोवोल्टिक सेल्स, AC करंट, DC करंट। तो ये यहाँ पे आपको साइंस, जनरल साइंस की नॉलेज लगने वाली है, जनरल साइंस। तो ये इस क्वेश्चन को जो है, और ये सोलर थर्मल फोटोवोल्टिक सेल जो है,
तो यहाँ पे जो है जनरल साइंस और साइंस एंड टेक। अब यहाँ पे भी लोचा है। साइंस एंड टेक वाला जो एजुकेटर है वो कह रहा है कि ये यहाँ से आया है, इन्वायरमेंट वाला कह रहा है कि यहाँ से आया है। और देखो मैं तुम्हें दिखाऊं जहाँ पे दोनों एरिया ओवरलैप होते हैं, जहाँ पे दोनों एरिया ओवरलैप होते हैं। देखो ये अखबार पढ़ते समय अगर इस तरीके का कोई नाम दिखे आपको, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी का है, फ्लोरा एंड फोना लिखा है। भाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोस्पोस जूलीफ्लोरा ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज। तो हमें न्यूज में भी, न्यूज़पेपर अखबार पढ़ते समय और इस प्रकार का कोई फ्लोरोफोना का नाम जो है दिखे तो उसको हमें नोट डाउन करके रखना चाहिए। पूछ रहा है ये क्या है, बस आंसर तो इसका बी है। आंसर इसका बी है। देखो और दिखाऊं मैं तुम्हें क्वेश्चन एक दो जहाँ से आपको जो है एक अच्छा अंदाजा होगा। देखो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर एन इन सीटू मेथड। ये इन सीटू मेथड क्या होता है, एक्स सीटू मेथड क्या होता है? या इन सीटू का मतलब है सीधा सीधा स्वस्थानिक, हिंदी में स्वस्थानिक, जो अपने स्थान पे ही, जहाँ का, जहाँ पे वो रहता है उसी स्थान पे उसका जो है कंजर्वेशन कर दिया जाए। एक्स2 मतलब जहाँ पे वो रहता है, नॉर्मली जहाँ पे वो पाया जाता है वहां पे उसके कंजर्वेशन के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं है, तो उसको यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह जाके रख दो तो वो एक्स2 हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ पे जो है इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसी कुछ प्रक्रिया नहीं है। और सुनो, ये आपको ध्यान रखना, इज नॉट ए साइट, नॉट पूछ रहा है कि नहीं है। बायोस्फीयर जो है वो इन सीटू मेथड है, यहाँ की जो स्पीसीज है यहीं पे प्रोटेक्ट की जाती हैं। नेशनल पार्क, इसकी स्पीसीज यहीं पे प्रोटेक्ट की जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मतलब बाहर से चीजें आ रही हों। तो ये आपका है बॉटनिकल गार्डन, बगीचा है भैया, एक तरह से आप यहाँ से समझ लो बगीचा है। तो बगीचे में यहाँ वहां से उठा उठा के जो है स्पीसीज ऑर्गेनिज्म लाई जा रहे हैं और यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। तो बॉटनिकल गार्डन जो है वो एक्स2 का एग्जाम्पल है, एक्स2 का एग्जाम्पल है। बाह स्थानिक, बाह स्थानिक का एग्जाम्पल है। बाकी और जो अपने ये सब हैं, ये तीन, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, वो सब जो है इन सीटू। अब ये क्या होता है इन सीटू एक्स2, मैंने अभी तो आपको बता दिया, बट और विस्तार से इसको आगे पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं जिससे आपको आपको एक आइडिया हो। देखो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल लोकेटेड इन द सैंड सलाइन एरिया। सैंडी सलाइन एरिया में मिल रहा है ये। बस इसके लिए क्या है, सामान्य जानकारी की तो आवश्यकता है। आप इंडिया में हैं और ऐसा कोई क्षेत्र है कि मतलब जो है सैंडी सलाइन एरिया, तो ये गुजरात वाला रीजन हो सकता है। यहाँ पे सैंडी एरिया भी है और जो सलाइन एरिया भी है। इसके बारे में जो है बात कर रहा है, पूछ रहा है कि यहाँ पे इस एरिया में कौन सा एनिमल मिलता है। बस समझ रहे हैं ना आप? अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इंडियन वाइल्ड आस। और देखो मैं आपको दिखाऊं, बस आपको पता होना चाहिए कि मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से ये यहाँ के संदर्भ में जो है बात कर रहा है। एक और सवाल है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद अ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो आप जो है पढ़ेंगे आगे, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ की संकल्पना है कि वहाँ पे वहाँ की जो भी स्पीसीज हैं उनको ह्यूमन के साथ प्रोटेक्ट जो है किया जाए। तो इसे आपका जो है मैप प्रोग्राम भी बोलते हैं, मैप मैन एंड बायोस्फीयर का आंसर ये है। और देखो, ये पूछ लिया आपसे जो है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, चंपा टाइगर रिजर्व, कुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारामती पीक कहाँ पे मिलती है, इनका मैच द कॉलम कर दो। जब आप इन्हें सही से पढ़ोगे नहीं कि कहाँ पे है टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो फिर आपसे कैसे बन पाएगा। तो ये सारामाटी पीक जो है, मैं इसको आपको इन्वायरमेंट में तो पढ़ाने से रहा, यहाँ पे तो नहीं पढ़ाऊंगा। इसके लिए आपको जियोग्राफी का बेसिक ज्ञान लगेगा। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो है टाइगर रिजर्व, अपन इन दोनों को यहाँ पे देख लेंगे। तो जियोग्राफी और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक तीनों की कंबाइंड नॉलेज यहाँ पे आपको लगने वाली है। और मैं आपको और दिखाऊं, रुकना, एक सवाल लेके आ रहा हूं मैं। ये है, देखो ये हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी, इसके बारे में जो है सवाल पूछ लिया उन लोगों ने। अब ये पार्ट ऑफ साइंस टेक है, इसका पार्ट है साइंस एंड टेक का। बट इसका कुछ पोर्शन इन्वायरमेंट का भी है, दोनों का कंबाइंड है ये। ओवरलैपिंग एरिया वाला सवाल पूछ लिया इन लोगों ने। तो इससे इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और एक सवाल यहाँ पे था बट मिल नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ, देख के थोड़ा सा रुकिएगा। ये तो आपका पोल्यूटेंट से आ गया। पोल्यूटेंट क्या है, कैसे है, के बारे में। अभी वो पूछ लिया इसने जो है, among the following organism which one does not belong to the class of other threes, इनमें से कोई एक भिन्न है, उसको जो है छांटना है। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट, क्रैब, बेसिक नॉलेज है अपनी ये। नॉर्मली ये जो है अर्थ आवर क्या होता है, इन्वायरमेंट का ही है ये। ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये आपका जो है रियो +20 कॉन्फ्रेंस ऑप्टन मेंशन इन न्यूज। ये जो है भाई, मैं आपको यहाँ पे सिलेबस पूरा करवाऊंगा, लेकिन आए दिन बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सारे जो है डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो कोई भी जो है टीचर, कोई भी शिक्षक उन डेली घटनाओं को आपके सिलेबस में जोड़ के नहीं आपको दे देगा। बेटर है कि आप जो है न्यूज़पेपर को देखते रहें, या फिर कोई एजुकेटर जो आपको जो है डेली करंट अफेयर वगैरह आप पढ़ा रहे हो, तो उनसे आप जो है करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, और उनके जो है नोट्स आप जो है साथ के साथ बना सकते हैं। इससे जो भी चीज़ें आपके इस तरह की जो है Rio+20 कॉन्फ्रेंस, तो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं वो आपको साथ के साथ मिलती रहें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे।
और इस तरह की जो चीजें होती हैं, कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि सिलेबस के दौरान ही उसने ये सब उठाया और आपको जो उठा के दे दिया, भैया नहीं हो पाएगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको स्वयं से ही तैयार करनी होंगी। अगर आप स्वयं से तैयार नहीं करते हो तो, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी इस साल घटनाएं हुई हैं वो कोई भी शिक्षक अपने अगले बैच में जोड़कर ही आपको पढ़ा पाएगा। तो बेटर क्या है कि इस तरह की चीजें अगर मैं कहीं पे देख रहा हूँ, अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो वो मुझे मिलती रहे जो है साथ के साथ। अब देखो ये यहाँ पे ये जो है पूछ लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को इनमें से कौन सा एक ऐसा टर्म है जो इकोसिस्टम शब्द को अच्छे से डिफाइन करता है। इकोसिस्टम शब्द को अच्छे से जो है डिफाइन कर रहा है भाई। और देखो ये करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे अपन लोग जो है फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे। तो फूड चेन क्या है, सबसे छोटा क्या होता है, फिर उसको कौन इस तरीके से जो है फूड चेन के बारे में जानेंगे, प्लस जो है अब फूड वेब के बारे में भी जानेंगे। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे। एक और क्वेश्चन था, मैं आपको जो है दिखा रहा था उसको, बट वो शायद मिल नहीं रहा। ये देखो, जो इसको देख लो, कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। कहाँ से आया सवाल? पोल्यूशन से। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पोल्यूटेंट हैं जो पीने वाले पानी में मिले होते हैं। और देखो आपने एक लाइन, ये वाली लाइन जो है आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी हमेशा से। ड्रिंकिंग वाटर इज कंटेमिनेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स फॉलोड बाई फ्लोराइड, आयरन, सेलेनिटी, आर्सेनिक, यूरेनियम, लेड, क्रोमियम एंड कैडमियम। बट कभी ध्यान नहीं दिया। ये क्लास 6 7 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यही सवाल आपको यहाँ पे जो है पूछ लिया है। तो चीजें भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो प्रॉपर नोट्स बना के रखेंगे अपन लोग तो बहुत अच्छा होगा। देखो ये कहाँ गए नमाम गंगे। मिल नहीं रहा शायद वो क्वेश्चन जो है। मैं आपको ऐसे ही जो है बता ही देता हूँ कि क्वेश्चन आखिर था क्या। क्वेश्चन था आपका कि आर्कटिक आर्कटिक रीजन में आने वाले देश जो है कौन कौन से हैं, इस तरीके का कोई था सवाल। तो आर्कटिक रीजन में जो देश आ रहे हैं उन्होंने एक काउंसिल का निर्माण किया है। उसे कहते हैं आर्कटिक काउंसिल। उसे कहते हैं आर्कटिक काउंसिल। काउंसिल। तो इन्होंने यही सवाल जो है पूछ लिया कि आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन से देश आते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए इन्होंने जो है, अमेरिका, रसिया, जापान और कोई एक देश जो है ब्रिटेन, इस तरीके से जो है। तो आपको पता है आर्कटिक, ये अपनी अर्थ है जो है, यहाँ का ये जो एरिया है यही है जो है आर्कटिक। तो इस यहाँ के देशों ने जो एक काउंसिल बनाई है उसका नाम है आर्कटिक काउंसिल। पता है जो है जापान तो यहाँ कहीं बहुत नीचे है, ब्रिटेन भी यहाँ कहीं नीचे है, तो अमेरिका और जो है आपका रसिया, ये दोनों इसके मेंबर थे। इस तरह से कोई सवाल था। तो आज की क्लास देख के आपको एक अनुमान हो गया होगा कि हाँ जो है हमें किस तरीके से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को हैंडल करना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा अपना जो
पिलर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसी हिसाब से हमें जो है देखनी है चीजें आगे की। तो अपन लोग जो है कल से जो शुरू करने वाले हैं वो अपना है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सर्वाधिक क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं, इसी पिलर से आते हैं। तो अपन लोग कल यहीं से शुरू करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके आगे फिर अपना जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, क्या प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, उसको हम देखेंगे। और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में अपन लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, उसके बाद वेटलैंड, तो यहाँ से शुरू करने वाले हैं अपन लोग नेशनल पार्क। इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क स्थित हैं उन नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है, लोकेशन के अलावा उन नेशनल पार्क में कौन कौन सी स्पीशीज मिलने वाली हैं, जो आईयूसीएन के स्टेटस के अनुसार, आईयूसीएन के स्टेटस के अनुसार, उसकी रेड डेटा बुक के अनुसार किस कैटेगरी का है, कौन से स्टेटस का है, वो एक्सटिंक्ट है या एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, इन वाइल्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है, या वर्नरेबल है, या लीस्ट कंसर्न है, क्या है। तो उस हिसाब से अपन लोग जो है इनको पढ़ेंगे और प्रॉपर साथ के साथ याद भी करेंगे। और ऐसा नहीं है, उनका चेहरा देख के उनसे पहचान बना के याद करेंगे एकदम से। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल शुरू करेंगे नेशनल पार्क से। ठीक है, तो ठीक है फिर बाय, और उम्मीद करता हूं कि नए साल में नए विषय के साथ एक नई शुरुआत करते हैं और इन्वायरमेंट को इस प्रकार से जो है पढ़ते हैं कि समस्याएं न बचे। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे हल कर सकें, उसे टैकल कर सकें।